एक त्रिभुज की माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G से गुजरती हैं। यदि AG बराबर 5 सेमी, BE बराबर 12 सेमी और FG बराबर 3 सेमी हो तो AD, GE और GC ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले एक त्रिभुज बनानी होगी। इस प्रकार से ये त्रिभुज बन गई। अब त्रिभुज का नाम प्रश्न में दे रखा है ABC। अब ABC के अनुसार त्रिभुज का नाम रख देते हैं AB और C। अब त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हैं। अब माध्यिका क्या होती है कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो यह आपकी एक माध्यिका हो जाएगी AD। अब B से डालेंगे तो BE माध्यिका होगी BE, और C से डालेंगे तो CF माध्यिका हो जाएगी। ये अपनी माध्यिका हो गई। अब इसके बाद ये दो सभी माध्यिकाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? बोल लिया करो। G बिंदु पर। किस पर कर रही है? G बिंदु पर। अब अपन को सवाल में दे रखा है उसके अनुसार, तो सबसे पहले दिया हुआ है उनको लिख लेते हैं। AG बराबर दे रखा है 5 सेमी, BE बराबर दे रखा है 12 सेमी और FG बराबर दे रखा है 3 सेमी। अब जानते क्या है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं केंद्रक पर 2:1 में विभाजित करती है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं केंद्रक पर 2:1 में विभाजित करती है। तो त्रिभुज की कोई भी अपन माध्यिका लेंगे तो वो 2:1 में विभाजित करेगी। तो AD माध्यिका लें तो AD का अपन करेंगे तो AG बटे GD होगा, क्योंकि अनुपात को अपन बटे में भी लिख सकते हैं। तो अपन यहां लिखते हैं क्या? AG बटे GD। AG बटे GD बराबर क्या हो जाएगा? 2/1, क्योंकि 2:1 में विभाजित करती है। अब प्रश्न में देखते हैं कि अपन को मान क्या दे रखा है। AG का मान दे रखा है 5 और AG से क्या ज्ञात करना है? AD ज्ञात करना है। AG से AD ज्ञात करना है। तो AD ज्ञात करने के लिए अपन मान रख देते हैं इसमें AG का। तो AG का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 बटे क्या हो जाएगा? GD बराबर 2/1। आगे चलेंगे, वज्रगुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुणा GD करेंगे तो 2GD बराबर क्या हो जाएगा? 5। 5 एकम 5। तो GD बराबर क्या होगा? ये गुणा में है, इधर जाएगी तो भाग में, यानी क्या हो जाएगी? 5/2। अब 5 में यदि 2 का भाग देंगे तो 2.5 बढ़ जाएगा, यानी 2 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 सेमी। ये GD का मान आया है और अपन से पूछा है क्या है? AD पूछा है। तो AD क्या होता है? AG प्लस GD बराबर AD हो जाएगा। तो अपन AD निकालेंगे तो AD बराबर क्या होगा? AG प्लस GD। अब जोड़ लेते हैं AG प्लस GD को। AG का मान है 5 और GD का मान है 2.5, यानी AD बराबर आपका क्या आ जाएगा? AD बराबर आ जाएगा 7.5 सेमी। इसी प्रकार से अब BE पर आ जाते हैं, क्योंकि माध्यिकाएं तो 2:1 में विभाजित करती हैं। अब दूसरा देखिए कि BE माध्यिका है, इसको लिखेंगे BG बटे GE बराबर क्या हो जाएगा? 2/1। अब दिया हुआ क्या है? BE दिया हुआ है और पूछा क्या है? GE पूछा है। GE पूछा है और BE दिया हुआ है। तो इसको बदलेंगे और ऐसे बदलेंगे कि ये BG बना रहे और अभी क्या जाए अपना GE और आ जाए और BE का भी प्रयोग हो जाए, क्योंकि BE दे रखा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, BG को BE में से क्या घटा दिया जाए? BE में से यदि पूरी रेखा में से GE घटा दी जाए तो BG बचेगी। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं BE माइनस GE बटे क्या हो जाएगा? GE बराबर 2/1।
अब मान रख देते हैं, मान दे रखे हैं जो, तो मान क्या दे रखा है अपन को, सिर्फ और सिर्फ बीई का मान दे रखा है 12, तो क्या आ जाएगा 12 माइनस जीई बटे क्या आ जाएगा जीई बराबर 2/1। वज्र गुणा कर लेते हैं, तो यहां आ जाएगा 2GE बराबर 12, 1 से गुणा करेंगे तो 12 माइनस जीई, ये प्लस माइनस में इधर जाएगी तो प्लस में, यानी कितने हो जाएंगे 3GE बराबर 12, तो जीई बराबर क्या हो जाएगा 12/3, यानी जीई का मान कितना आ जाएगा 3 चक्कू 12, यानी 4 सेंटीमीटर जीई का मान आ जाएगा। अब इसी प्रकार से अगला है, अपन को दे का रखा है एफजी दे रखा है और पूछा क्या है अपन से, जीसी पूछा है, जीसी पूछा, ये वाला पूछा है, एफजी दे रखा है। तो अपन जानते हैं इस चीज को, तो कि 2:1 में विभाजित करेगी तो यानी क्या हो जाएगा सीजी बटे एफजी बराबर क्या हो जाएगा 2/1। अब सीजी तो अपन से पूछा ही है, यानी जीसी बोल दो चाहे सीजी बोल दो, मान रख देते हैं, किसका मान दे रखा है एफजी का, तो क्या हो जाएगा सीजी बटे एफजी का मान है 3 बराबर क्या आ जाएगा 2/1। वज्र गुणा करेंगे तो सीजी बराबर 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से सवाल हो गया, उतारो। आकृति में PQ और RS समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि POQ समरूप SOR। तो देखिए ये आकृति है जिसमें दो त्रिभुज बनी हुई है, एक का नाम है POQ और दूसरे का नाम है SOR, और दोनों में अपन को दिया हुआ क्या है PQ समांतर RS दिया हुआ है, PQ समांतर RS दिया हुआ है। तो दिया हुआ को सबसे पहले लिख देंगे, दिया है, दिया क्या है अपन को PQ समांतर RS। अब सिद्ध करना है अपन को, या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR। अब उत्पत्ति आ जाते हैं, सवाल का प्रारंभ। तो देखिए यदि ये करना है अपन को कि POQ समरूप SOR, और जो दिया हुआ है उत्पत्ति के अनुसार, तो उत्पत्ति दिया हुआ से ही होगी, तो PQ समांतर RS। तो देखिए दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं अपनी क्या हैं समांतर। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये PQ रेखा एक तिर्यक रेखा है, क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा करके अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो तिर्यक रेखा कहलाती है। दो रेखाओं को काटे, तीन रेखाओं को काटे, ये तिर्यक रेखा है। अगर समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण एक ही अंतर हो, जिसमें ऐसा कोण एकांतर कोण होता है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर। इसलिए अपन कह सकते हैं इस त्रिभुज में तो कौन सा कोण P और इस त्रिभुज में कौन सा कोण R। S जो है क्या है एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए कोण P बराबर क्या है कोण S। अब कारण लिखा जाए तो कारण लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे एकांतर कोण। अब एकांतर कोण बराबर होते हैं। आगे देखिए कि ये दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण है जो एक कैंची रूप में कटे हुए हैं, और कैंची रूप में जो भी कोण कटते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए ये कोण क्या होंगे अपने बराबर होंगे। तो इस कोण का नाम क्या है POQ। क्या है POQ। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कोण POQ बराबर क्या हो जाएगा POQ बराबर SOR हो जाएगा, SOR यहाँ लिख सकते हैं बराबर कोण SOR। कारण क्या है दोनों बराबर होने का, दोनों बराबर होने का कारण क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण है तो अपन
समरूप त्रिभुज के लिए तो दो कोण ही काफी होते हैं। अब दो कोण यदि दो त्रिभुजों के बराबर है तो तीसरा तो स्वाभाविक बात है बराबर होगा। वैसे भी एकांतर कोण है ये भी अपना क्या है, एकांतर कोण है। अगर तीन कोण वाला नियम लगाएं तो तीन कोण वाला लगा सकते हैं और दो वालों से भी पार पड़ जाती है। तो लिख लीजिए तीसरे को भी, वहीं से कोण क्यों बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा और लिख सकते हैं क्या, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण हो गया तो इसका मतलब कौन सा नियम से, ए नियम से, ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से कौन कौन सी त्रिभुज, POQ और SOR क्या है, समरूप है। तो लिख देंगे त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR और इति सिद्धम। संलग्न आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो A तथा B का मान ज्ञात कीजिए। अब अपन को नाम रख देते हैं ABCD। ये आकृति अपन को दी हुई है जिसमें कोण भी दिए हुए हैं। एक कोण A का मान है A + 7 डिग्री, B का मान है 2A + 3 डिग्री और C का मान है 5B + 8 डिग्री और D का मान है 4B - 3 डिग्री। अब देखिए इसके अनुसार अपन जानते हैं सबसे पहले कि एक चतुर्भुज कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज का एक नियम होता है और वो नियम क्या होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले अपन यही चीज भी लिख देते हैं हल करते समय। और अपन को पहले ही पता होना चाहिए जिस चीज को जानते हैं उसको किस में लिखते हैं, चौकी में या इसलिए में, चौकी में। जिसको जानते हैं उसको चौकी में और जानने से जो सिद्ध होता है उसको किसमें लिखा जाता है, इसलिए ये विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए यह लिख देते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए क्या आ जाएगा, कोण A प्लस कोण A का सामने वाला कोण क्या होगा, C। तो कोण A प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। भाई सम्मुख कोण, सम्मुख का सामने वाले कोण होते हैं। अब कोण A का मान कितना दे रखा है, A + 60 डिग्री। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं A + 7 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा, कोण B का मान, C का मान क्या है, 5B + 8 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं 5B + 8 डिग्री। अब बराबर में क्या रहेगा, 180 डिग्री। अब चलते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 15। तो क्या आ जाएगा, A + 5B प्लस क्या आ जाएगा, 15 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो यानी क्या आ जाएगा, A + 5B बराबर 180 डिग्री माइनस कितना, 15 डिग्री। अब घटाओ, बताओ कितना आएगा, 180 में से 15 घटाओ तो क्या आ जाएगा, A + 5B बराबर कितना, 165 डिग्री। समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आगे सवाल हल होगा नहीं है। अब आ जाते हैं इसी प्रकार से B और DB क्या है, सम्मुख कोण है। तो कोण B प्लस कोण D, कोण B प्लस कोण D बराबर कितना होगा मनीषा, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री हो गया। अब कोण B का मान क्या है, 2A + 3 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, 4B - 3 डिग्री। यहाँ आ जाएगा 4B - 3 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखो एक 3 प्लस में है और एक 3 किस में है, माइनस में। ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2A + 4B बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री।
क्योंकि ये एक माइनस में और एक प्लस में है इसलिए। अब दोनों में कॉमन क्या है? 2, तो कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। अब कॉमन को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कोष्टक a प्लस कितना 2b बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो a प्लस 2b बराबर क्या होगा 180 डिग्री बटे 2 यानी कितना 90 डिग्री। और समीकरण नंबर कितना दे देंगे इसको 2। अब समीकरण 1 और 2 में अपन अगर देखते हैं तो देखिए दोनों में a है और 5b और d है, यानी समीकरण 1 में से क्या घटा दो 2 को घटा दो तो क्या आ जाएगा समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। अब 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 5b बराबर 165 और इसमें से घटाना क्या है a प्लस 2b बराबर कितना घटाना है 90। अब घटाने के लिए किस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है माइनस चिन्ह का, तो क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो a से a कट जाएगा। अब 5b में से 2b गई तो 3b बराबर क्या हो जाएगा 75, तो b बराबर क्या हो जाएगा 75 डिग्री बटे 3। तो बताओ b का मान कितना आएगा, बोलो भाग दो 3 दूनी 6, 1 बचेगा 3 पंजे 15 यानी कितने डिग्री आ जाएगा 25 डिग्री। अब b का मान कोई भी एक समीकरण में रख दो, तो लिख देते हैं b का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में अपन b का मान रखते हैं तो a प्लस 2 गुणा b का मान 25 है बराबर 90 है, यानी a प्लस 25 दूना 50 बराबर 90 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 50 डिग्री बराबर कितना डिग्री आ जाएगा 40 डिग्री। और प्रश्न ने भी अपन से a और b का मान पूछा, a का मान 25 और b का मान 25 और a का मान कितना आ गया 40। उतारो।